हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 10 स्वयं प्रकाश के कहानी नेताजी के चश्मा से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ था। ना कहता है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1947 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। ना कहता है कि लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। तो लेखक स्वयं प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश के किस जगह पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्वयं प्रकाश ने कौन सी पढ़ाई की थी। ना कहता है स्वयं प्रकाश ने कौन सी पढ़ाई की। तो मैकेनिकल इंजीनियर थे। कहता है कि पेशा से ये क्या थे? तो आपका मैकेनिकल इंजीनियर थे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की थी। कहता है स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की। तो औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की था। ना कहता है स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की। तो औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्होंने नौकरी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश ने बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में बीता। कहता है कि स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा जो समय जो है कहाँ बिताए थे। तो ये राजस्थान में बिताए थे। कहाँ बिताए थे? तो राजस्थान में बिताए थे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रह रहे थे? तो भोपाल में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? तो भोपाल में रह रहे थे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए थे। उस पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा? तो वसुधा हो जाएगा। ना क्या हो जाएगा? वसुधा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। ना स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? तो 13 कहानी का जो है प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना किया है। स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यास की रचना किया है। तो बीच में विनय और ईंधन हो जाएगा। ना बीच में विनय और ईंधन किनकी रचना हो जाएगा? तो स्वयं प्रकाश का हो जाएगा। नेक्स्ट पर कहता है कि स्वयं प्रकाश को कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। स्वयं प्रकाश को कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। तो पहल सम्मान, बनवल्ली पुरस्कार, साहित्य राजस्थान साहित्य और अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। ना राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार को दिया गया था। कहता है कि स्वयं प्रकाश को कौन सा जो है सम्मान को प्राप्त हुआ था। तो पहल सम्मान, बनवाली पुरस्कार हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हलदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे। कहता है कि हलदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे। तो कितना हो जाएगा? 15। ना 15 दिन के अंतराल पर जो है हलदार साहब कहाँ से गुजरते थे। तो आपका कस्बे से गुजरते थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। हलदार साहब है ना किस काम से किस सिलसिले से जो है कस्बे से गुजरते थे। तो कंपनी के काम ना कंपनी के काम के सिलसिले में जो है ना वो कस्बे से गुजरते थे। हलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। तो कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे। कस्बे में है ना कस्बे में लड़कों के कितने स्कूल थे। तो लड़कों कितना स्कूल था? तो एक स्कूल था। ना कितना स्कूल था? एक स्कूल था। नेक्स्ट प्रश्न है कस्बे में लड़कियों के कितने स्कूल थे। कहता है कि कस्बे में लड़की के लिए कितना स्कूल बना हुआ था। तब एक स्कूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो लड़का के लिए एक था और लड़के के लिए कितना था? आपका एक बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कस्बे में कैसा कारखाना लगा हुआ था। कस्बे में कैसा कारखाना लगा हुआ था। तो सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। कस्बा में कैसा कारखाना था। तो सीमेंट का कारखाना था। और कैसा था? वो छोटा कारखाना था। नेक्स्ट प्रश्न है कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे। कस्बे में कितने ओपन एयर जो है सिनेमा घर थे। तो कितना हो जाएगा? 2 आपका। ना 2 हो जाएगा। यानी 2 आपका सिनेमा घर था। अब एक स्कूल लड़का के लिए एक स्कूल क्या था? लड़की के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा किया जाता था। कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा किया जाता था। कस्बा का जो विकास का जो कार्य होता था वो नगर पालिका ना नगर पालिका के द्वारा जो वहाँ पर विकास का कार्य किया जाता था। ना नगर पालिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगवाई थी। ना नगर पालिका द्वारा जो है वो बाजार के मुख्य चौक पर चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई गई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ना किसका लगाया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ना सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वो चौराहे पर लगाई गई थी। ना चौराहे पर लगाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से बना हुआ था। नेताजी का जो प्रतिमा था जो नगर पालिका द्वारा बनाया गया था नेताजी का प्रतिमा ये किस चीज़ का बना हुआ था। तो कहाँ का बना हुआ था? ये तो सीमेंट का बना हुआ था। ना क्या बना हुआ था? सीमेंट का बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सॉरी संगमरमर का बना हुआ था। यहाँ पर सीमेंट नहीं होगा आपका संगमरमर क्या का बना हुआ था। तो संगमरमर का बना हुआ था याद रखना है।
नेक्स्ट है कि आगे बोलता है कि नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से निर्मित हुई थी, तो इसका आपका हो जाएगा संगमरमर ना, संगमरमर हो जाएगा, याद रखना है संगमरमर का, सीमेंट का या नहीं होगा, यहाँ पर आपका संगमरमर हो जाएगा, संगमरमर हो जाएगा। नेताजी की कहता है नेक्स्ट पर, नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी, नेताजी को प्रतिमा जो था कितना ऊंचा था, तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, तो 2 फीट ना, लगभग कितना ऊंचा था, तो नेताजी जो प्रतिमा था लगभग कितना ऊंचा था, तो 2 आपका फुट हो जाएगा, कितना फुट था, तो 2 फुट प्रतिमा था किसका, नेताजी का। नेताजी कहता प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी पहनी पहनी थी, कहता है कि प्रतिमा जो लगा हुआ था चौराहा पर सुभाष चंद्र बोस का, जो संगमरमर का बना हुआ था, ठीक है, इसमें प्रतिमा को जो है कैसा प्रतिमा, जो जो नेताजी का जो प्रतिमा था उसको कैसा वर्दी पहनाया गया था, तो फौजी वर्दी हो जाएगा ना, कैसा प्रतिमा हो जाएगा, तो फौजी का वर्दी पहनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया है, दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा ना, दिल्ली चलो का नारा कौन दिए हैं, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है प्रतिमा का कौन सा भाग संगमरमर का नहीं था, प्रतिमा का जो कौन सा वो पार्ट था, भाग था जो संगमरमर का नहीं था, तो नेताजी का जो चश्मा था ना, नेताजी का जो चश्मा था, चश्मा, ठीक है, चश्मा अब आपका वो आपका संगमरमर का वो नहीं बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बोलता है कि हलदार साहब चौराहे पर किस लिए रुकते थे, हलदार साहब जो थे चौराहे पर किस लिए रुकते थे, तो पान खाने के लिए रुकते थे ना, कहता है कि हलदार साहब जो चौराहे पर ना, चौराहा पर जो है चौराहे पर किस लिए रुकते थे, तो पान खाने के लिए ना, पान खाने के लिए चौराहे पर रुकते थे। नेक्स्ट पर हलदार साहब किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे, हलदार साहब है ना कस्बे से जो है 21 वाहन से गुजरते थे, तो वो जीप से ना, जीप से गुजरते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हलदार साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था, हलदार साहब जब चौराहे से गुजरते थे कस्बे से, ठीक है, तो हर बार उनको नेताजी की प्रतिमा में क्या जो है देखने को मिलता था, नया चीज़ देखने को मिलता था, तो नेताजी का चश्मा ना, नेताजी का चश्मा जो उनको हर बार देखने को मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बोलता है कि हलदार साहब ने उत्सुकतावश नेताजी के चश्मे के बारे में किसे पूछा था, तो पान वाले से पूछा था, कहता है कि हलदार साहब जो वो कस्बे से चौराहे से गुजर रहे थे, ठीक है, नेताजी के चश्मे के बारे में बार बार किससे पूछे थे, तो पान वाले से, किससे पूछते थे, तो पान वाले से पूछते थे। नेक्स्ट पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था, है ना, पान वाले ने जो है पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूस रखा था, तो पान, है ना, क्या हो जाएगा, तो पान ठूस रखा था, क्या ठूस रखा था, तो पान ना, पान ठूस रखा था। नेक्स्ट प्रश्न कहता पान वाला कैसा व्यक्तित्व था, कहता पान वाला कैसा व्यक्तित्व का था, तो खुशमिजाज व्यक्ति था ना, कैसा व्यक्ति था वो, तो खुशमिजाज व्यक्ति का था वो। नेक्स्ट है नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था, नेताजी का जो चश्मा था ना हर बार कौन बदलता था, तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता था, नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था, तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता था। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था, नेताजी के मूर्ति नीचे क्या लिखा हुआ था, तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था ना, कहता नेताजी के मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था, तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था, हलदार साहब की नज़र में जो कैप्टन चश्मे वाला था वो कैसा व्यक्ति था, तो देशभक्त ना, देशभक्त था, कैसा व्यक्ति था वो, तो देशभक्त व्यक्ति था ना, देश सबका कैसा व्यक्ति था, तो भक्त व्यक्ति था। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था, तब का होता है बूढ़ा और लंगड़ा व्यक्ति था, कैप्टन जो आपका देशभक्त के साथ कैसा व्यक्ति था वो, तो आपका बूढ़ा था और लंगड़ा था ना, बूढ़ा के साथ था वो लंगड़ा भी था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था, कैप्टन चश्मे वाला जो क्या बेचता था, तो चश्मा बेचता था ना, क्या बेचता था, चश्मा बेचता था। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी, कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी, तो ये आपका फेरी वाला था ना, फेरी वाला ये दो था ना, कहता कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी, तो फेरी वाली थी। नेक्स्ट पढ़ने किसकी मृत्यु पर हलदार साहब दुखी हुए, किसकी मृत्यु पर जो हलदार साहब थे वो दुखी हुए थे, तो कैप्टन चश्मे ना, कैप्टन चश्मे वाला की जब मृत्यु हो गया तो इसकी मृत्यु पर जो हलदार साहब थे वो काफी दुखी हुए। नेक्स्ट पर कहता कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा, कहता कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा, तो सरकंडे से बना छोटा चश्मा ना, कहता है कि कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा सरकंडे से बना छोटा चश्मा ना, सरकंडे से बना हुआ छोटा चश्मा आपका लगा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था, तो कस्बे के बच्चों ने लगाया था ना, कहता है कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का जो चश्मा जो है लगभग किसने संभवतः किसने लगाया था,
तो कस्बे के जो बच्चे थे इनके द्वारा लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली कौन सी है ना। कहता है नेता का चश्मा जो है कहानी दिया गया है, इसका ना लेखन शैली कैसी है, तो किस्सा गोई हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, तो किस्सा गोई हो जाएगा। नेताजी का चश्मा जो है ये किस्सा गोई प्रकार की कहानी दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कैप्टन के सिर पर क्या था। कैप्टन के सिर पर क्या था, तो गांधी टोपी था ना। कहता कैप्टन के सिर पर क्या लगा हुआ था, तो कैप्टन के सिर पर क्या था, तो गांधी टोपी था। अब नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, किसका कथन है। कहता है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, यह कथन किसका है, तो हलदार साहब का हो जाएगा ना। कहता है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, किसका कथन है, तो हलदार साहब का हो जाएगा। अब देखते हैं इनसे कौन कौन सा और प्रश्न बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि स्वयं प्रकाश कवि जो आपका लेखक जो है स्वयं प्रकाश, इनका जन्म कब हुआ था। कहता है लेखक आपका स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1947 में हुआ था ना। कहता है लेखक जो यहाँ पर है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 1947 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था ना। जन्म कहाँ हुआ था स्वयं प्रकाश का, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश ने कौन सी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी ना। कहता है स्वयं प्रकाश जो है इंजीनियर में कौन सी पढ़ाई किए थे, तो ये आपका मैकेनिकल इंजीनियर है ना। कहता है कि स्वयं प्रकाश जो है मैकेनिकल से क्या किए थे, मैकेनिक से जो है इंजीनियर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की थी। स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की थी, तो औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी किए थे ना। कहता है स्वयं प्रकाश ने कहाँ नौकरी की थी, तो स्वयं प्रकाश ने औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की थी। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश के बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में गुजरा था। स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का जो है ना बहुत बड़ा समय कहाँ गुजरा था, तो 5 का आपका डी हो जाएगा, राजस्थान में गुजरा था ना। कहाँ बिताए थे, राजस्थान में आपका बिताए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश कहाँ रहते हैं, तो 6 का आपका हो जाएगा, आपका भोपाल हो जाएगा। वर्तमान समय में स्वयं प्रकाश जो है वो कहाँ रहते थे, तो भोपाल ना, भोपाल में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश जो है ना वर्तमान में किस पत्रिका के संपादन से जुड़े हुए हैं, तो वसुधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वसुधा हो जाएगा। नेक्स्ट पर कहता है कि स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश के कुल कितने कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, तो 8 का आपका बी हो जाएगा। 13 कहानी जो है ना अब तक जो है वो प्रकाशित हो चुका है, छप चुका है। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश ने किन उपन्यासों की रचना किया है। स्वयं प्रकाश ने किन किन उपन्यासों का जो रचना किए हैं, तो 9 का आपका सी हो जाएगा। क्या का ईंधन और आपका बीच में विनय, ये दोनों जो है ये किन की उपन्यास हो जाएगा, तो स्वयं प्रकाश का हो जाएगा ना। कौन कौन, ईंधन और बीच में विनय। नेक्स्ट प्रश्न है स्वयं प्रकाश को कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं। स्वयं प्रकाश को कौन सा सम्मान मिला है, तो सभी सम्मान मिला है। पहला पहल सम्मान, बनवाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है कि स्वयं प्रकाश को प्राप्त हुआ है, मिला है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हवलदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे। हवलदार साहब जो है ना ये कितने दिन के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे, तब का कहा जाएगा, तो 15 दिन के अंतराल पर ना। हवलदार साहब जो है कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते, तो 11 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 15 दिन के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे। कौन, तो हवलदार साहब। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि हलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। कहता है हलदार साहब जो है वो किस सिलसिले से कस्बे से गुजरते थे, तो कंपनी पर काम करने जब जाते थे तो उस क्रम में जो है ये आपका कस्बे से गुजरते थे ना। कहता है हलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे, तो कंपनी के काम के क्रम में जो है ये कस्बे से गुजरते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कस्बे में लड़कों के लिए कितने स्कूल बने थे। कस्बे में जो है लड़का के लिए जो है कितना स्कूल बना हुआ था, तो एक स्कूल बना हुआ था ना। कितना स्कूल बना हुआ था, तो लड़कों के लिए एक स्कूल बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कस्बे में लड़कियों के लिए कितने स्कूल थे। कस्बे में जो है लड़कियों के लिए कितने स्कूल थे, तो कस्बे में लड़कियों के लिए भी जी आपका एक स्कूल थे। यानी लड़कों के लिए एक स्कूल और एक स्कूल किसके लिए थे, तो लड़कियों के लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कस्बे में किस चीज़ का कारखाना लगा हुआ था। कस्बे में जो है किसका कारखाना बना हुआ था, तो 15 का आपका सी हो जाएगा, सीमेंट का कारखाना बना हुआ था ना। कहता है कस्बे में किस चीज़ का कारखाना बना हुआ था, तो सीमेंट का कारखाना बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे। कस्बे में जो है कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे, तो 16 का क्या हो जाएगा, तब का ए हो जाएगा 2 ना। 2 कहता है कि वहाँ पर एक स्कूल लड़का के लिए और एक स्कूल लड़की के लिए तथा ओपन एयर सिनेमा की संख्या कितना था, तो 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कस्बे में विकास कार्य किसके द्वारा कराया जाता था? कस्बा में जो विकास का जो काम होता था वो कौन करता था? तो वो कौन करता था? तो 17 का आपका हो जाएगा डी, नगर पालिका द्वारा किया जाता था ना। कहता है कस्बे में विकास का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो नगर पालिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नगर पालिका ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई थी? नगर पालिका जो है वो मुख्य बाजार का जो चौक चौराहा होता है उस पर, उस चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगाई थी? तो नेताजी की प्रतिमा ना। किसका प्रतिमा लगाया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। 18 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से निर्मित था? नेताजी को जो प्रतिमा था ये किस पदार्थ से निर्मित था? तो 19 का आपका बी हो जाएगा, संगमरमर का बना हुआ था ना। कहता है नेताजी की प्रतिमा किस पदार्थ से बना था? तो नेताजी की प्रतिमा था संगमरमर से बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी? नेताजी की प्रतिमा कितनी ऊंची थी? तो 20 का आपका बी हो जाएगा, 2 फुट ना। कहता है नेताजी का प्रतिमा कितना ऊंचा था? तो नेताजी को जो प्रतिमा था वो 2 फीट का था, आपका ऊंचा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिमा में नेताजी ने कैसी वर्दी पहन रखी थी? कहता है प्रतिमा में नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है ये कैसी वर्दी पहन रखी थी? तो फौजी वर्दी हो जाएगा ना। 21 का आपका डी हो जाएगा, फौजी वर्दी पहन रखी थी। कैसी वर्दी पहन रखी थी? तो फौजी वर्दी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दिल्ली चलो किसका नारा है? दिल्ली चलो किसका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली चलो किसका नारा है? तो दिल्ली चलो जो है वो सुभाष चंद्र बोस का नारा है ना। किसका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिमा का कौन सा भाग संगमरमर का नहीं था ना? प्रतिमा का जो कौन सा भाग तो था वो संगमरमर का बना हुआ नहीं था। प्रतिमा का कौन सा भाग संगमरमर का बना हुआ नहीं था? तो चश्मा हो जाएगा ना। कहता है कि प्रतिमा जो सुभाष चंद्र बोस का जो संगमरमर का बना हुआ था इसका वह कौन सा भाग है जो संगमरमर का नहीं था? तो आपका नेताजी का जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, हवलदार साहब चौराहे पर क्या खाने के लिए रुकते थे? हवलदार साहब जो है ना वो चौराहे पर जो है वो क्या खाने के लिए रुकते थे? तो पान आपका होगा। 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। हवलदार साहब चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हवलदार साहब किस वाहन से कस्बे में गुजरते थे? हवलदार साहब जो है ना वो किस वाहन से कस्बे से गुजरते थे? का हो जाएगा? जीप हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? जीप हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बी हो जाएगा ना। बी आपका जीप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है हवलदार साहब को नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था? कहता है हवलदार साहब जब वो का कस्बे से गुजरने क्रम में जब चौक से होकर गुजरते थे तो नेताजी की प्रतिमा में हर बार क्या नया देखने को मिलता था? तो 26 का क्या हो जाएगा? 26 का आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ना, चश्मा। नेताजी का चश्मा जो है हर एक बार नया देखने को मिलता था। किसको? तो हवलदार साहब को। नेक्स्ट प्रश्न है, हवलदार साहब ने उत्सुकतावश नेताजी के चश्मे के बारे में किससे पूछा था? हवलदार साहब जब चौराहा से गुजर रहे थे, ठीक है, तो आपका ना तो नेताजी के बारे में किससे पूछते हैं? तो आपका हो जाएगा पान वाले से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो पान वाले से नेताजी के चश्मे के बारे में पूछते हैं। कौन पूछता है? तो हवलदार साहब पूछते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूस रखा था? कहता कि पान वाले ने खुद के मुंह में क्या ठूसा हुआ था? तो क्या ठूसा हुआ था? तो पान ठूसा हुआ था ना। कहता पान वाला जो अपने मुंह में क्या रखा हुआ था? तो पान लिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपका पान वाला कैसा व्यक्तित्व का था? पान वाला जो था वो कैसा व्यक्तित्व का था ना? उसका व्यक्तित्व कैसा था? तो वो खुश मिजाज हो जाएगा ना, खुश मिजाज व्यक्ति था। पान वाला कैसा व्यक्ति था? तो पान वाला कैसा व्यक्तित्व का था? तो का खुश मिजाज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? तो नेताजी का चश्मा हर बार कौन बदलता था? तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता था ना। कहता है नेताजी को चश्मा जो था हर बार कौन बदलता था? तो कैप्टन चश्मे वाला जो है नेताजी के चश्मे को हर बार बदलता था। नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी की मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? नेताजी के मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था ना। कहता है कि चौक पर जो नेताजी का मूर्ति जो लगा हुआ था उस मूर्ति के नीचे क्या लिखा हुआ था? तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? तो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल लिखा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मास्टर मोतीलाल कौन था? मास्टर मोतीलाल कौन था? तो मास्टर मोतीलाल कौन था? तो मूर्तिकार था ना। मास्टर मोतीलाल कौन था? तो ये वो का मूर्तिकार था, मूर्ति बनाने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, हवलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? हवलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? तो हवलदार साहब की नज़र में कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? तो 33 का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, देशभक्त व्यक्ति ना। देश के प्रति इसका लगाव था, देशभक्त व्यक्ति था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? ठीक है, तो कहता है कैप्टन चश्मे वाला देशभक्त के साथ साथ ये बूढ़ा क्या था? तो बूढ़ा आपका लंगड़ा हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका 34 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? तो देशभक्त के साथ साथ ये बूढ़ा और लंगड़ा था।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था। कैप्टन चश्मे वाला जो है वो क्या बेचता था, तो कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था, तब का हो जाएगा ये चश्मा बेचता था। कैप्टन चश्मे वाला क्या बेचता था, तो चश्मा बेचता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी। कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसी थी, तो कैप्टन चश्मे वाला का जो दुकान था वो कैसा था, तो फेरी ना, फेरी का दुकान था। कैप्टन चश्मे वाला की दुकान कैसा था, तो ये फेरी का दुकान इसके पास था ना। नेक्स्ट है किसकी मृत्यु पर हलदार साहब बहुत दुखी हुए। किसकी मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर हलदार साहब बहुत दुखी हुए थे। ठीक है, तो कहता है कि आपका कैप्टन चश्मे वाला, किसकी मृत्यु पर हलदार साहब बहुत दुखी हुए थे, तो कैप्टन चश्मे वाला की मृत्यु पर, कैप्टन चश्मे वाला की मृत्यु पर हलदार साहब का हुए तो बहुत दुखी हुए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हलदार साहब को कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा। कहता कि कहानी के अंत में मूर्ति की आंखों पर हलदार साहब को जो है कैसा चश्मा लगा हुआ दिखा। ठीक है, तो सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ था ना। कहता कि सरकंडे से बना हुआ चश्मा जो है मूर्ति पर लगा हुआ था। नेक्स्ट पर कहता है मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था ना। कहता है कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना चश्मा संभवतः किसने लगाया था। कि चश्मा किसने लगाया था, तो बच्चों ने लगाया था। किसने लगाया था, तब का बच्चों का हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा, बच्चों ने लगाया था ना, बच्चों ने लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है नेताजी का चश्मा कहानी की लेखन शैली कैसी है। नेताजी का चश्मा जो यहाँ कहानी है उसका लेखन शैली कैसा होगा, तो ये क्या होगा, किसको गोई हो जाएगा ना। कैसा हो जाएगा, तो किस्सा गोई हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो किस्सा गोई कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है मूर्ति बनाकर पटक देना का क्या भाव है। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव निकलता है, तब हो जाएगा मूर्ति समय पर बनाना ना। कहता है मूर्ति बनाकर पटक देना का क्या भाव है, तो मूर्ति समय पर बनाना। ठीक है, मूर्ति का होगा तो मूर्ति बनाकर पटक देने का अर्थ होता है मूर्ति समय पर क्या करना, बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है हलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे। हलदार साहब जो है किसे देखकर अवाक रह गए। ठीक है, हके बके रह गए, तो 42 का आपका डी हो जाएगा चश्मे वाले कैप्टन को। हलदार साहब किसे देखकर अवाक रह गए थे, तो चश्मे वाले कैप्टन को देखकर आपका ये है ना अवाक रह गए थे। देखिए नेक्स्ट पर कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। नेताजी का चश्मा पाठ में यह शब्द कौन कहे। कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। नेताजी का चश्मा पाठ में यह शब्द किसने कहे हैं, तो आपका 43 का कहा जाएगा। 43 का सी हो जाएगा ना, पान वाले ने कहा ना, पान वाले ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है का साहब कैप्टन मर गया नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहा। कहता है साहब का ना, साहब कैप्टन मर गया नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहा है, तो 44 आपका बी होगा, पान वाले ने कहा ना। किसने कहा है, तो पान वाले ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है चौराहे। देखिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कहता है चौराहे की सारी दुकानें बंद थी क्योंकि। कहता है चौराहे की सारी दुकानें बंद थी, इसका क्या कारण बताया गया है, तो 45 कहता है आपका डी कैप्टन क्या ना, कैप्टन की मृत्यु होने के कारण क्या था, चौराहे की सारी दुकानें क्या थी, बंद हो गई थी। तो ये आपका नेताजी के चश्मा कहानी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स।